जब एक गुलाम ने पूरे यूरोप को जूते की नोक पर रख छोड़ा, 1300 साल बाद भी एक मुल्क में उनके नाम का सिक्का चलता है। 8 दिन में स्पेन फतह करने वाले अजीम सिपहसालार जिसने तारीख का धारा बदल कर रख दिया, वो थे तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह। 8वीं सदी में स्पेन पर बादशाह रॉड्रिक की हुकूमत थी। उस वक्त शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों की हुकूमत थी और मूसा बिन नसीर वहाँ के गवर्नर थे। उनके बहादुर और अजीम जर्नैलों में तारिक बिन ज़ियाद भी शामिल थे। बादशाह रॉड्रिक ने मुसलमानों के साथ साथ दूसरी अक़लियतों पर भी जुल्म सितम की इंतहा कर रखी थी। तराबलिस मौजूदा मुराकेश के ईसाई गवर्नर काउंट जूलियन ने गाड्रिक के मजालिम से तंग आकर मुसलमानों से मदद तलब की और उन्हें स्पेन पर हमला करने की दावत दी। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की इजाज़त से मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को एक मुख्तसर फौज के साथ स्पेन की तरफ रवाना किया। तारिक बिन ज़ियाद अप्रैल 711 में तकरीबन 7,000, कुछ रिवायात में 12,000 फौजियों के साथ बहीरा रूम अबूर करके स्पेन के साहिल पर उतरे। जिस चट्टान पर उतरे उसे आज भी उनके नाम पर जबल उत तारिक कहा जाता है, जिसका मतलब है तारिक का पहाड़। मशहूर है कि तारिक बिन ज़ियाद ने फौज का हौसला बढ़ाने के लिए और वापसी के तमाम रास्ते बंद करने के लिए अपनी किश्तियां जलाने का हुक्म दिया। अगरचे कुछ मौर्रिखीन इस वाक़े की तस्दीक नहीं करते, लेकिन ये वाक़या उनके पुख्ता इरादे और अज़्म की अलामत के तौर पर मशहूर है। उन्होंने तमाम किश्तियां जला दी और अपने साथियों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि या तो फतह हासिल करो या शहीद हो जाओ। मुसलमानों की मुख्तसर फौज का मुकाबला रॉड्रिक की 1 लाख से ज़ायद फौज से हुआ। ये खौफनाक जंग जो वादी लक्का में हुई, मुसलमानों ने अल्लाह के फजलो करम और तारिक बिन ज़ियाद की बेहतरीन सिपह सालारी की बदौलत शानदार फतह हासिल की। रॉड्रिक इस जंग में मारा गया या डूब गया। इस फतह के बाद मुसलमानों के लिए स्पेन के दरवाजे खुल गए और उन्होंने तेजी से बेशतर स्पेन फतह कर लिया। यूं अंदलस में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई, जो तकरीबन 800 साल तक कायम रही।